हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल फ्रॉम विद इन। इस बार आप देख सकते हो इंडिया द गुरु ऑफ ऑल नेशंस। इसके सारे वॉकेब्स ही मैंने आपके सामने पहली बार रख दिए। बहुत बार मैंने ये मार्क किया कि बड़े वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स देख तो रहे हैं, लेकिन कुछ होते जजमेंटल। वैसे कोई है नहीं, पर हो तो ये वॉकेब्स जब हमें सीखने हो तो मैं आपको 5 मिनट में ये वॉकेब आपके सामने पढ़ जाऊं और आपको लगे क्या अच्छा शॉर्ट वीडियो में इतना सिखाया। लेकिन अगर आप चेक करोगे तो इसमें से याद कितनी चीज़ें रहेगी। इसलिए ज़रूरी है ये सारे वॉकेब्स किस पैसेज में से आए हैं, उस पैसेज के सारे सेंटेंसेस को अच्छे से समझा जाए। पूरी एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने अभी आ रही है, जो स्वामी विवेकानंद और औरोबिंदो उनसे रिलेटेड उन समय की बातें भी करके हम सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप अच्छे से पूरा देखेंगे, अच्छे से वॉकेब्स भी सीखेंगे और तब वॉकेब याद रखने नहीं पड़ेंगे, धीरे धीरे याद रहना शुरू हो जाएंगे। जी, कंटिन्यू द वीडियो। थैंक यू। It is said that if your efforts are honest, your results are bound to be incredible. अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची लगन से मेहनत करते हो तो आपके जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बेहतरीन होंगे ही। आज एक ऐसा आर्टिकल मैंने चुना है जो जनरली यंगस्टर्स गुरु, स्पिरिचुअलिटी ऐसा नाम सुन के भागते हैं, लेकिन इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं, इतने अच्छे अच्छे वॉकेब्स हैं कि मुझे भरोसा है कि आप वो भागने वाले लोगों में से नहीं होंगे। तो आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे और इसीलिए इस बार मैं वीडियो के ज़रिए भी आपके सामने हाजिर हूँ। थोड़े मेरे एक्सप्रेशंस भी इसमें ज़रूरी है। जी, इंडिया कैन बी द गुरु ऑफ ऑल नेशंस, विश्व गुरु जिसे कहा जाता है। वॉकेब्स भी बहुत अच्छी अच्छी मिलने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये लिखा किसने है? मिस्टर नरेंद्र जोशी ने। ठीक है। स्वामी विवेकानंदा इन हिज एपिक भी बोल सकते हो, एपिक, या फिर बोल सकते हो इपॉक। अगर ब्रिटिशर्स बोले तो इपॉक बोलते हो, तो मैं वो बोल रहा हूँ, क्योंकि एपिक बोले तो EPIC भी लगता है। ओके, स्वामी विवेकानंदा इन हिज एपॉक मेकिंग स्पीच इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट of religions at Chicago on September 1893 made the idea। कौन सा आइडिया था? वो था One India, One World। सो स्वामी विवेकानंदा ने उनकी एक ऐसी एपॉक मेकिंग स्पीच, इपॉक का मीनिंग मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इपॉक मेकिंग का मीनिंग बता रहा हूँ। ऐसी स्पीच जो बहुत बड़ा डिफरेंस ला सके, बहुत ज़्यादा महत्व रखती हो। तो ऐसी महत्व रखने वाली स्पीच जो दी थी 19th सेंचुरी में, उसमें उन्होंने कहा वन इंडिया वन वर्ल्ड, वेरी क्लियर एज ही एड्रेस्ड द ऑडियंस। बहुत साफ मैसेज था, क्लियर कट मैसेज था। एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका उन्होंने संबोधन किया था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आगे, एंड देन सेड, क्या कहा? आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन which has sheltered the persecuted। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं ऐसे देश से आता हूं जो देश ने शेल्टर मतलब बहुत सारे लोगों को छांव दी है, सहारा दिया है। किन लोगों को? खास करके परसिक्यूटेड मतलब जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जो अब्यूज हुए। एंड रेफ्यूजीज ऑफ ऑल रिलीजन्स। रेफ्यूजीज मतलब जो शरणागति लेने आता है वो, या अभिषेक बच्चन। ठीक है। एंड ऑल नेशंस ऑफ द अर्थ, और सारे विश्व के मतलब पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं वो सब, जिन्होंने भी किसी ना किसी तरह से भारत देश की ओर नजरें रखी, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म के लिए हो या और चीजों के लिए। आगे कहा, अब ये ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही मोटिवेटिंग है और ये डिस्कस करते समय मुझे भी बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि वी हैड अ वेरी ग्रेट लीडर। स्वामी विवेकानंदा मतलब एक लीडर ही हम कह सकते हैं, और है भी। आगे, आज एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट की जा रही है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के विचार से आ रही है। ठीक है, तो एजुकेशनल लीडर भी मैं तो कहना चाहूँगा, स्पिरिचुअल लीडर तो है ही है। आगे, ही सेड, कहा, द एंड एंड एम ऑफ साइंस। एंड का मतलब होता है आखिरी पर्पस, और एम मतलब भी वही गोल। ऑफ ऑल साइंस इज टू फाइंड द यूनिटी
एक एकता आ जाए। द वन आउट ऑफ विच मैनीफोल्ड इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। अब ये जरा ध्यान से समझिएगा, वापिस मैं पढ़ रहा हूं। द वन आउट ऑफ विच द मैनीफोल्ड इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। मैनीफोल्ड समझते हो, जिसके बहुत सारे अलग अलग पहलू बाहर निकल के आना शुरू होते। जैसे गॉड है तो गॉड तो एक है, अब कोई उसे खुदा कहे, कोई उसे यीशु ख्रिस्त कहे, कोई उसे कृष्णा कहे, कोई उसे महावीर कहे। तो एक ही चीज के बहुत सारे मैनीफोल्ड, ऐसा उन्होंने कहा स्पिरिचुअल वे में। आगे कहा दैट वन एग्जिस्टिंग एज मैनी, वो ही एक है, सबका मालिक एक जिसे कहते हैं कोई, वो ही एक अलग अलग स्वरूपों में आ रहा है। आगे अब इसको मैं उन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं। एकम सत विप्र बहुधा वेदांती। इसका मतलब भी उन्होंने लिखा है दैट विच एग्जिस्ट्स इज वन एंड सेजिस कॉल बाय डिफरेंट नेम्स। वो एक ही अस्तित्व रखता है, लेकिन अलग अलग साधु, सेजिस, अलग अलग संत, अलग अलग महात्मा उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आपको अभी तक 3 से 4 वॉकेब मिल चुके हैं। आगे स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज्ड मतलब फोकस ज्यादा किया, जोर ज्यादा डाला किस पे? दैट ईच नेशन हैज अ डेस्टिनी टू फुलफिल। हर नेशन की अपनी एक किस्मत होती है जिसकी ओर उसने जाना होता है। अब मैसेज जो उसने देना होता है, एक नोट होती है। नोट मतलब एक तरह का एंथम हुआ यहाँ पे, जो प्ले करना होता है इन द मार्च ऑफ ऑल द नेशंस। परेड होती है ना, जब हम जैसे जन गण मन वैसे कोई नोट चलानी होती है, वो है एंथम। एंड व्हेन इट डज दैट, और जब वो ये नेशन करता है, इट सर्व्स सेल्फ, खुद को ही एक तरह से कुछ सुविधा या सेवा दी, सुविधा नहीं कुछ सेवा दी, एंड द एंटायर वर्ल्ड को भी कुछ उसने दिया, परोसा। आगे फॉर इंडिया, इंडिया की अगर बात करें तो द थीम हैज बीन स्पिरिचुअलिटी। ऑफ कोर्स भारत आया तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आता है। वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, सारे अस्तित्व की जो एकात्मता है उसकी बात आती है। एंड परस्यूइंग दैट डिवाइन डेस्टिनी, और उस डेस्टिनी को क्या करना, परस्यू करना मतलब चेज करना, उसकी ओर नजरें रखे हुए चलना, उसका टारगेट रखना। इसलिए हम भी बहुत बार कहते हैं, अगर कोई बैंकिंग स्टूडेंट है तो वो कहेगा आई एम परस्यूइंग बैंक पीओ कोर्स। तो मतलब या बैंक पीओ भी बोल सकता है कि भाई मैं बैंक पीओ की जॉब है वो परस्यू कर रहा हूं, मैं उसका टारगेट रख रहा हूं, चेज कर रहा हूं। आगे लिखा है चेरिशिंग एट द सेम टाइम, उसी बात को बहुत अच्छे से खुद ही खुद मन में खुश होके उस बात का लुत्फ उठाते हैं, आनंद उठाते हैं, चीयर करते हैं। ऑल डाइवर्सिटी, सारा वैविध्य। आप इंडिया में देखो कितने कल्चर, कितनी लैंग्वेज, कितने धर्म, लेकिन वो एक डाइवर्सिटी में भी एक यूनिटी हमें दिखती है। ठीक है, तो चेरिश करना मतलब एक तरह से अगर आप कहीं पे गए थे, सपोज पिछले साल आप गए थे सापुतारा और इस साल वापिस अच्छी बारिश आई, तब आपको वही दिन याद आ गए सापुतारा के, तो आप कहते हो आई एम चेरिशिंग ऑल दोज डेज अगेन। ठीक है, आगे श्री औरोबिंदो, स्वामी विवेकानंद उनसे भी पहले हो गए श्री औरोबिंदो। उनके बारे में अगर आप गूगल पे जाओगे तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड हिस्ट्री पूरा मिलेगा, तब आपको पता चलेगा ये पर्सनालिटी कौन है। तो मैं अभी क्योंकि ये आर्टिकल को डिस्कस करना चाहता हूँ तो उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन में जा नहीं रहा हूँ, लेकिन उनकी बातों से आपको पता चलेगा कि उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनकी जो सोच थी, उसमें कितनी गहराई थी। ध्यान से इसको देखिएगा। श्री औरोबिंदो एम्फेसाइज्ड, उन्होंने इस बात पे जोर दिया, वाई शुड नॉट इंडिया देन बी द फर्स्ट पावर इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे पहला जो पावर है, पहली सत्ता है, वो भारत क्यों नहीं बनना चाहिए, ऐसा सवाल उठाया। हु एल्स हैज द अनडिस्प्यूटेड राइट, अनडिस्प्यूटेड मतलब अविवादित, बिना कंट्रोवर्सी वाला एक हक है, टू एक्सटेंड, फैलाना, स्पिरिचुअल स्वे, स्वे मतलब प्रभाव, इन्फ्लुएंस ओवर द वर्ल्ड। भारत के अलावा और कौन है जो अपना एक आध्यात्मिक प्रभाव है अनडिस्प्यूटेड वो फैला सकता है। ऐसा कह के उन्होंने इशारा किया कि इंडिया इज गोइंग टू बी द सुपर पावर। आगे दिस वॉज स्वामी विवेकानंदा's विजन, और यही विजन किनका था, स्वामी विवेकानंद का। इंडिया कैन वंस मोर बी मेड अवेयर ऑफ हर ग्रेटनेस। इंडिया के लिए उन्होंने हर बोला है क्योंकि बेटा हम भारत माता भी बोलते हैं, तो अगर भारत माता है तो इंडिया कैन वंस मोर बी मेड अवेयर ऑफ हर ग्रेटनेस, हमें हमारी जो महानता है उसका एहसास कराया जा सकता है भारत को, विथ हर यूनिक एक्सपर्टाइज, किसमें, स्पिरिचुअलिटी में। आ गया अध्यात्म। दूसरी बात, मैं ये स्पिरिचुअलिटी बोलता हूँ तो ऐसा मत समझना कि धर्म, कर्मकांड, ये सब बातों को स्पिरिचुअलिटी कहा गया है, वो है, लेकिन मॉडर्न
या एंशिएंट टाइम में भी स्पिरिचुअलिटी का इससे गहरा मतलब था, जो इस आर्टिकल में आगे आने वाला है तब आपको पता चल जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं। He took forward, आगे लेके गए, मैसेज ऑफ वन इंडिया वन वर्ल्ड एंड गेव इट अ फर्म फुटिंग। फर्म फुटिंग मतलब उसको सपोर्ट दिया, उसको बल दिया। आगे स्वामी विवेकानंदा ने आगे ही सेड, उन्होंने कहा, आई से दिस, इट इज सनातन धर्म विच फॉर अस इज नेशनलिज्म। जो सनातन धर्म है वही हमारे लिए एक तरह से नेशनलिज्म है, राष्ट्र के प्रति हमारी जो निष्ठा है वो है सनातन धर्म। आगे उन्होंने कहा, इंडिया इज द गुरु ऑफ नेशंस। राष्ट्र जितने भी हैं उन राष्ट्रों का गुरु भारत है। फिजिशियन ऑफ द ह्यूमन सोल, मानव जाति की जो आत्मा है उसका एक फिजिशियन मतलब डॉक्टर है, वो भी इंडिया है। इन इट्स प्रोफाउंडर, प्रोफाउंडर मतलब गहरे से गहरी, प्रोफाउंड मतलब गहरा, तो प्रोफाउंडर मतलब किसी और से और गहरा। मेलेडीज, मेलेडीज मतलब डिजीज, बीमारियां। तो जब ह्यूमन बीइंग्स को कोई बीमारियां होती है तो उसमें एक फिजिशियन का रोल भी भारत प्ले कर सकता है। आध्यात्मिक लेवल पे बात कही। आगे, शी इज डेस्टाइन्ड वंस मोर टू मोल्ड इटसेल्फ या मोल्ड द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का जो जीवन है उसको शेप देना, मोल्डिंग करना, वो उसके लिए भारत की किस्मत बनी हुई है, भारत उसके लिए बना हुआ है। आगे, एंड रिस्टोर पीस टू ह्यूमन स्पिरिट, टू द ह्यूमन स्पिरिट। मानव जाति का जो एक सामर्थ्य है, स्पिरिट, जुनून है, उत्साह है, शक्ति है, स्रोत है, उसको रिस्टोर करने के लिए भी भारत बना हुआ है। आगे कहा कि इन्होंने, औरोबिंदो जी ने, हु डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया, द सन ऑफ इंडियाज डेस्टिनी वुड राइज। भारत की किस्मत का सूरज उगेगा। एंड फिल ऑल इंडिया विद इट्स लाइट एंड ओवरफ्लो, और पूरे विश्व को भी, खास करके इंडिया को भी अपने प्रकाश से भर भी देगा और ओवरफ्लो होके धीरे धीरे पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में भी वो प्रकाश फैलेगा। बढ़िया है। हिज मैसेज ऑन August 15, 15 अगस्त, ठीक है। एंड द 5 ड्रीम्स ही टोल्ड अबाउट, और 5 सपने जो उन्होंने देखे थे, अबाउट किसके बारे में, यही नेशन के बारे में, वो ही आइडिया देते हैं, गिव फर्दर इनसाइट, अंदरूनी बातों में हमें समझ देते हैं, इनटू द ग्रैंड विजन ही अनफोल्डेड। देखो ये कागज है ऐसा मुड़ा हुआ, मैंने इसको अनफोल्ड किया, फोल्ड किया, अनफोल्ड किया, ठीक है। फॉर अस, एज ही सेड दैट इंडिया हैज अनटोल्ड पोटेंशियलिटीज, हमारे पास ना कही हो, अनकही ऐसी बहुत सारे शक्तियां, बहुत सारा सामर्थ्य है। आगे, and therefore has a great part to play in determining the political, और इसीलिए बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा रोल है हमारा प्ले करने में, किसमें, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, और चाहे वो स्पिरिचुअल फ्यूचर हो ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव जाति का हर तरह का फ्यूचर। अब देखो एक विचार भी हमें नया मिल रहा है, हिस्ट्री के बारे में हमें जानने भी मिल रहा है, और भारत का क्या पोटेंशियल है, ये बातें तब कही गई थी, आज आप देखो उस और हम जा भी रहे। कहीं ना कहीं चाइना का भी प्रभाव कम हो रहा है, अमेरिका भी है जो इंडिया से बहुत अच्छे से जुड़ना चाह रहा है, इजराइल ऑलरेडी जुड़ चुका है, फ्रांस बहुत अच्छे से जुड़ चुका हो, चाहे वो राफेल डील्स हो और बहुत सारी चीजें हैं। और आगे देखते हैं, श्री औरोबिंदो गेव अस द वे टू अचीव वर्ल्ड यूनिटी, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया वैश्विक एकता, इसीलिए एक नारा भी है ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब। आगे देखते हैं, अ स्पिरिचुअल रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, आध्यात्मिक जो हमारा धर्म है, इज द होप ऑफ द फ्यूचर, भविष्य में यही एक हमारी होप है। आप किसी भी धर्म के हो सकते हो, लेकिन आगे, बाय दिस इज नॉट मेंट, अब देखो यंगस्टर्स, अब आपकी बात आ रही है, हम कर्मकांड, दिखावा, आडंबर ये समझ सकते हैं ना, अब कहा है क्या क्या नहीं है, तो ऐसी टिपिकल बातें नहीं है, और क्या क्या है वो बता रहे, देखेंगे। बाय दिस इज नॉट मेंट व्हाट इज ऑर्डिनरीली कॉल्ड, आमतौर पे कहा जाता है अ यूनिवर्सल रिलीजन, वैश्विक धर्म, नहीं वो नहीं, आगे लिखा है अ सिस्टम, अ थिंग ऑफ क्रीड, क्रीड मतलब एक तरह से धर्म, एन इंटेलेक्चुअल बिलीफ। ये इंटेलेक्चुअल बिलीफ क्या होती है भाई, इंटेलेक्चुअल बिलीफ का मतलब होता है भाई मैं गॉड में नहीं मानता हूं, मैं तो मुझे एविडेंस दो, मुझे फैक्ट्स दो, मुझे डेटा दो, उस डेटा के आधार पर मैं कुछ नक्की करूंगा, मेरा दिमाग रैशनलाइज करके नक्की करूंगा,
उसे कहते हैं अपनी इंटेलिजेंट को यूज करके कुछ मान्यता पे आने वाले लोग। आगे जाके मैं नेक्स्ट स्लाइड में इस सारे वर्ड्स के जो हाईलाइट किए उसके मीनिंग्स भी देने वाला हूँ, ठीक है। मुझे ये भी बताइएगा, अभी तक मैं वीडियो में जनरली वो बॉल पेन से राउंड करता था, अब मैंने इस बार हाईलाइट किया, कौन सा ज़्यादा अच्छा है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, मुझे इंतज़ार रहेगा। आगे, अ थिंग ऑफ क्रीड, धर्म की या इंटेलेक्चुअल बिलीफ उसकी नहीं है। एंड डॉगमा, डॉगमा का मतलब होता है एक तरह से एक सिद्धांतिक वाक्य, एक प्रिंसिपल, एक स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन जो दे दिया कि भाई ये ही है धर्म। एन आउटवर्ड राइट, बाहरी आडंबर, लेकिन राइट का मतलब होता है रिचुअल, रिवाज। तो जो बाहरी क्रिया होती है ना, तिलक लगाना या कुछ पहनना या ऊपर कुछ पहनना या एक तरह के बाल रखना, अलग अलग धर्मों के अलग अलग राइट उन्होंने बोला है, वो सब नहीं है। आगे, इट मीन्स, अब क्या है वो बता रहे हैं, अब आप समझिएगा, एज अ यंगस्टर आपके लिए बड़ी काम की चीज है। इट मीन्स द ग्रोइंग रियलाइजेशन, एक बढ़ता हुआ एहसास, दैट देयर इज अ सीक्रेट स्पिरिट, एक अंदर छुपी हुई एक शक्ति होती है। आगे, अ डिवाइन रियलिटी, एक देवी वास्तविकता होती है। इन विच वी आर ऑल वन, जिसमें हम सब एक ही है। दैट ह्यूमैनिटी इज द मीन्स बाय विच, ह्यूमैनिटी तो एक जरिया है, मीन्स मतलब एक प्रोसेस है, एक जरिया है, बाय विच इट विल प्रोग्रेसिवली रिवील इटसेल्फ हियर। मतलब मैं जो करूँगा उससे पूरे विश्व को पता चलेगा कि मैंने मेरे अंदर से क्या नया लाया। तो हर कोई अपना अंदर से कुछ कुछ लेके आ सके, ऐसा एक साधन है ह्यूमैनिटी। आगे, इट इम्प्लाइज, क्या दर्शाता है, अ ग्रोइंग अटेम्प्ट, बढ़ता हुआ प्रयास, टू लिव आउट दिस नॉलेज। लिव आउट मतलब देखो मैंने कुछ पढ़ा तो अच्छा लगा, लेकिन उसको जी के दिखाया, लोगों को आचरण में लाया, तो उसे कहते हैं लिव आउट करना, आचरण में लाना। दिस नॉलेज एंड ब्रिंग अबाउट अ किंगडम, साम्राज्य लाना, ऑफ दिस डिवाइन स्पिरिट अपॉन अर्थ, वो जो दैवी शक्ति है उसको विश्व में लाना। अब वो दैवी शक्तियाँ मतलब क्या, जब आप एक अच्छा काम करते हो आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी फील आती है, वो एनर्जी जब बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो आपके साथ और 50 लोग जुड़ जाते हैं वो अच्छा काम करने वाले, उसे कहते हैं वो डिवाइन स्पिरिट। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो सीरीज जब चालू की गई तो पहली बार मुझे लगा कि सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे, ये जो चैनल देखने वाले व्यूअर्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे, वो मुझे पता नहीं था। लेकिन एक बार किया पॉजिटिव एनर्जी से तो कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया, तो मुझे पॉजिटिव एक एम्बियंस मिला, तो मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन आया, और वीडियो पे वीडियो चलते गए, नए नए वॉकअप्स मिलते गए, नए नए आइडियाज़ मिलते गए। वो लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते इसलिए नहीं थे क्योंकि कोई साथ में हिंदी में समझाने वाला नहीं था, या उनको वॉकअप के मीनिंग ढूंढने में भी कंटाला आता था, तो वो सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे हो गई। जी आगे बढ़ते हैं। श्री औरोबिंदो दस एडवोकेटेड, एडवोकेट मतलब इस बात की एक तरह से सराहना भी करना और गवाही भी देना और सपोर्ट भी करना, अ स्पिरिचुअल वननेस, आध्यात्मिक एकात्म जो होता है ना, एकता, अपने अंदर एक यूनिटी होना और पूरे विश्व के साथ भी यूनिटी होना, विच वुड क्रिएट अ साइकोलॉजिकल वननेस, मानसिक तौर पे भी एक बैलेंस आएगा, वननेस आएगी। होता है ना, हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत का भी कुछ चल रहा है, इंडो चाइना जो बॉर्डर है वहाँ पे कुछ चल रहा है, पाकिस्तान के साथ कुछ चल रहा है, हर तरह से अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। घर पे तो भाई जॉब नहीं मिली तो पेरेंट्स कुछ कहते हैं, फ्रेंड्स कुछ कहते हैं, सोसाइटी वाले कुछ कहते हैं, अगर मैरिड लाइफ में उतरने वाले तो उसके कुछ टेंशन है, तो कितनी साइकोलॉजिकल चीजें हैं, उसकी सबकी एक वननेस आ जाए, बैलेंस आ जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल और आउटवर्ड मतलब बाहरी यूनिफॉर्मिटी। बाहर हो सकता है सब कुछ एक दिखे, सबके लाल कपड़े दिखे, सबका गेरुआ रंग दिखे, लेकिन सबके अंदर अंदर अलग अलग विचार चल रहे, तो वो अलग अलग विचार जो चल रहे हैं ना, वो एक हो जाने जरूरी है। आगे, एंड कंपेल, एक तरह से मजबूर किया जाना, उस और मोटिवेट किया जाना, प्रोत्साहित किया जाना, अ वननेस, एकात्म्य, नॉट बाउंड अप मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ ना हो, एसोसिएटेड ना हो, किसके साथ, विथ इट्स मैकेनिकल मीन्स ऑफ यूनिफिकेशन। मैकेनिकल मीन्स मतलब देखो, एक होता है पढ़ाई कर रहे हो इंटरेस्टिंगली और एक होता है मैकेनिकली, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैकेनिकली वाला पढ़ाई या इंटरेस्ट वाला। तो ये मैकेनिकली नहीं करना है, मैकेनिकल मीन्स ऑफ यूनिफिकेशन। ओके, वापिस मैं पढ़ता हूँ इसको, वापिस देखिएगा। अ स्पिरिचुअल वननेस विच वुड क्रिएट अ साइकोलॉजिकल वननेस भी आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी, किससे मुक्त है, इंटेलेक्चुअल या आउटवर्ड यूनिफॉर्मिटी,
चाहे वो किसी संघ के नाम पर आपको एक किया जा रहा है या बांटा जा रहा है, तो ये जो यूनिफाई किया जा रहा है या डिवाइड किया जा रहा है, उससे भी आपका फर्क, उससे इंडिपेंडेंट रहोगे। एंड कंपेल अ वननेस, जो बाउंड अप नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, किसके साथ? उसकी मैकेनिकल मीन्स के साथ। मतलब किसी एक धर्म में होना, वो एक मैकेनिक है, एक मशीनाइजेशन है। तो किसी भी मैकेनिक से आप आ रहे हो, मतलब किसी भी धर्म से आप आ रहे हो, आपके कॉमन जो एक स्पिरिचुअल विचार है वो फिर भी एक रहेंगे और आप सब अच्छा काम करोगे। धर्म के नाम पे लड़ोगे भी नहीं। आगे देखते हैं। बट रेडी ऑलवेज, लेकिन तैयार हर बार होंगे, टू एनरिच इट्स सिक्योर यूनिटी। एनरिच मतलब समृद्ध करना, टू मेक रिच, आगे सिक्योर यूनिटी बाय अ फ्री इनर वेरिएशन। अंदरूनी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आए, मतलब मैं कुछ अच्छा काम तो कर ही रहा हूँ जो एक ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, हो सकता है स्टूडेंट्स को। अब मैं उसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल फेवर ऐसा लेके आया तो हो सकता है फैमिली वालों को भी अच्छा लगे। तो मेरा इनर जो था वो तो था कुछ अच्छा करना, लेकिन कुछ अच्छा किसके लिए कर रहा था? बच्चों के लिए। उसमें थोड़ा वेरिएशन आया इनर, तो फैमिली को भी फायदा हो गया। हो सकता है कल मैं पॉलिटिक्स पे बोलूँ तो पॉलिटिकल वेरिएशन हो गया, वो इनर वेरिएशन जिससे बाहर एक अच्छी बात आएगी। एंड अ फ्रीली वेराइड आउटर सेल्फ एक्सप्रेशन। देखा, मैं आगे की बात ऑलरेडी समझा चुका। अंदर एक बात फिक्स है, गुडनेस, जो बाहर फैलानी है। अगर बच्चों के साथ बात करूंगा तो उस लेवल पे बात करूंगा, तो वो एक्सप्रेशन आ गया आउटर एक्सप्रेशन। ठीक उसी तरह से अगर इस तरफ बात करें सोशल, तो उस तरह का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस वुड बी द बेसिस फॉर अ हायर टाइप ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर हमारी जो मानव अस्तित्व है हमारा, उसको और एक ऊपर के डायमेंशन पे ले जाना है, तो उसके लिए ये एक बेसिस, एक आधार होगा। और आगे देखते हैं, और आगे कुछ देखना ही नहीं है, खत्म हो गया है। कर्टसी, श्री औरबिंदो सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च, उनका जो भी आर्टिकल था, उनके जो विचार थे, वो यहाँ पे नरेंद्र जोशी जी ने कुछ अपना ऐड करके प्रस्तुत किया। और औरबिंदो जी, विवेकानंदा जी, नरेंद्र जोशी जी और ये न्यूज़पेपर कवरेज, उन सबको मेरे हिसाब से मैंने ऐड किया। तो ये एक सीरीज़ थी स्पीकिंग ट्री, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से चलाई है। बस थैंक यू सो मच टू द टाइम्स ऑफ इंडिया टीम कि मुझे ये आर्टिकल आपने आपके न्यूज़पेपर के ज़रिए अवेलेबल कराया, तो मैं मेरी जो ऑडियंस है उसके साथ डिस्कस भी कर पाया। थैंक यू सो मच। एंड अब आगे देखते हैं उन लोगों के लिए मैं आगे 3-4 मिनट बात करूंगा जो लोग वॉकेब में भी इंटरेस्टेड है। जी, टाइटल है इंडिया द गुरु ऑफ ऑल नेशंस। एपिक भी बोल सकते हो, इपॉक मतलब एज, पीरियड, इरा, दौर, समय, डिवीजन ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे था इपॉक मेकिंग, मतलब ऑफ अ मेजर इम्पोर्टेंस। तो स्वामी विवेकानंदा जी ने ऐसा इंपॉर्टेंस वाली बात कही थी। देखो इंग्लिश सेंस में आता हूँ ना, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में विवेकानंद नहीं, विवेकानंदा कर दिया, रामायण नहीं, रामायणा कर दिया, थोड़ा सा वेरिएशन। आगे, परसिक्यूट मतलब टू ऑप्रेस, टू अब्यूज, अत्याचार करना। परसिक्यूशन तो ऊपर वर्ब था तो नीचे नाउन है। इल ट्रीटमेंट ड्यू टू रेस और पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ। रेस मतलब जाति के कारण या राजनीतिक या धार्मिक। परस्यू मतलब अगर आप बैंक जॉब परस्यू कर रहे हो, ठीक वैसे यहाँ पे हम क्या परस्यू कर रहे थे? वननेस, यूनिटी। तो टू चेस, टू ट्रैवल डाउन अ पर्टिकुलर वे, एक स्पेसिफिक रास्ते पे चलना। टू एम फॉर, चेरिश, टू नर्चर, तराशना। टू होल्ड डियर, टू चीयर, टू ग्लैडन। इस बार मैंने 2-3 वॉकेब थोड़े थोड़े ऐड किए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आर्टिकल डिस्कस किया जाए तो बहुत बार मैंने कुछ चैनल्स देखी है, उनको मैं क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि वो लोग एक वर्ड देते तो 4 सिनोनिम दे देंगे, 4 एंटोनिम दे देंगे, जबकि मेन मुझे सीखने को मिला वो एक ही वर्ड है। तो बेटर है कि हम 4 सिनोनिम 4 एंटोनिम में जाए नहीं, वैसे भी उसको याद करना रट्टे मारने वाला काम 2 दिन ही काम आता है। बेटर है न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कस करो। अगर मैंने प्रीवियसली गणपति जी का डिस्कस कुछ किया आपके सामने, तो उसके वॉकेब आपको याद आ जाएंगे, वो वॉकेब से ही आर्टिकल याद आएगा। राफेल डील याद की, डिस्कस की मैंने अगर, तो आपको पता है वाटर कैनन सैल्यूट, तो वो याद आ जाएगा। अगर मैंने प्रणब जी के बारे में कोई सीरीज डिस्कस की, तो उनके सारे वॉकेब से ही प्रणब जी का आर्टिकल पूरा याद आएगा। तो वो वॉकेब के साथ कोई मेमोरी जुड़ गई ना, तो वो कभी नहीं भूल सकते। आगे देखते हैं।
स्वे मतलब इन्फ्लुएंस, डोमिनियन, मूवमेंट, मोशन, मतलब ये नाउन भी है और वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में तो, इस आर्टिकल में तो नाउन की तरह था, आप एक बार वापस देखिएगा। गिव समथिंग और समवन अ फर्म फुटिंग, मतलब शॉर्ट में है, यहाँ पे आया था गिव अ फर्म फुटिंग, औरोबिंदो जी ने इस बात को सपोर्ट दिया था, तो टू सपोर्ट। मेलेडी मतलब एनी एलिमेंट, बीमारी और डिजीज, लेकिन बीमारी मानसिक भी तो होती है। तो जब यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात हुई थी तो वो मेंटल डिसऑर्डर को क्योर करने की बात हुई थी, बोला था ना इंडिया इज अ फिजिशियन, ओके, टू द ह्यूमन सोल, ओके। इंटेलेक्चुअल बिलीफ का मीनिंग पढ़िए आप जरा। बिलीफ्स बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस एंड डेटा, डेटा के आधार पर इवैल्यूएशन करके जो मान्यता आती है वो, कोई कहे तो मान ले ऐसा नहीं। नॉट एक्सेप्टिंग गॉड एज द आंसर टू द यूनिवर्स एंड अनलॉकिंग इट फॉर आवर सेल्व्स, भगवान स्वीकार ले ऐसा नहीं है, उसको हम खुद ढूंढेंगे अपने अंदर, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना इंडिया इज अ लैंड ऑफ सीकर्स। आगे, डॉगमा मतलब डॉक्ट्रिन, मतलब एक तरह से सिद्धांत, और सेट ऑफ अथॉरिटेटिव बिलीव्स या बिलीफ। अथॉरिटेटिव मतलब आधिपत्य जमाने वाली, मैंने कहा अब यही मानना है, ये अथॉरिटी है, सत्ता है, ऐसा। आगे, और अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। आगे, राइट, राइट का मतलब होता है रिचुअल, सेरेमनी, रिवाज, रीति, रिलीजियस या सोलम। ये क्या होता है सोलम? कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल डायमेंशन पे इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज, उसे कहा जाएगा सोलम। आगे, बाउंड अप मतलब क्लोजली इन्वॉल्व और एसोसिएटेड विद, एंड एनरिच टू मेक रिच और रिचर। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने बड़े एनर्जी के साथ इस वीडियो को देखा, सुना, बहुत सारे वोकैब्स इसके सीखे। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू end my session with the same line: if your efforts are honest, your results are bound to be incredible. Thank you so much.